हज़रत आपने जब एंट्री दी थी पंजाब की महफिलों में भरपूर वाली, तो आपको भी याद होगा कि वो दौर था कि जब उलमा सुर में तकरीरें ज़्यादा करते थे, हैं? तो आप सुर में नहीं करते उस अंदाज से, उसकी कोई ख़ास वजह है, ये भी बताएं हज़रत कोई। हालांकि मैंने देखा है आप खूबसूरत, आपकी आवाज़ भी है और आप तरन्नुम में कलाम भी अच्छे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आपने सही, इसका मतलब है कि ये चोरी पकड़ी गई है, आपको पता चल गया है। असल में जब मैं जामिया फैज़ान मदीना में पढ़ता था ना, जामियातुल मदीना में, तो मैं वहाँ कारी मशहूर था। तकरीबन 6 साल तक मैं क़िराअत में पोजीशन लेता था। वाह वाह, अल्लाह रसूल के फजल से। हाँ, वो 6 के 6 साल के मेरे पास वो जो अवार्ड्स हैं वो मौजूद हैं। मैं बतौर कारी मशहूर था। अच्छा, कारी भी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के फजल से मैं बतौर कारी मशहूर था। और मुझे अभी भी कई दोस्त जो पुराने वो मुझे कारी कह के बुलाते हैं। कारी मतलब वो बेतकल्लुफ जो मेरे साथ हैं। अच्छा, ये खिताबत के शोबे में मैं मफाजाती तौर पे आया हूँ। अच्छा, मफाजाती तौर का मतलब ये अवाम शायद ना समझ पाए, इसका अचानक, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे आ गया हूँ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से ये अवामी रंग भी आ गया। और इसमें मेरे उस्तादों की बड़ी मेहनत, और बिलखुसूस मैं यहाँ दुआ देना चाहूँगा अपने शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुल रज़ा अत्तारी साहिब, वो मेरे उस्ताद गिरामी हो, और इस मामले में आज तक वो मेरी रहनुमाई फरमाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में मेरी तरबियत करते हैं। तो ये आप सही फरमा रहे हैं कि इस मैदान में बिल्कुल मैं अचानक से आया हूँ, लेकिन ये सारी राहें ये मेरे रब ने मेरे लिए आसान फरमा दी अल्लाह के फजल से। तो सुर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। उसमें मैं एक दो बातें बताता हूँ। जी, सुर को बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है। सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जब आपसे पूछा गया तो आपने भी फरमाया कि अगर मैं मफहूमन बता रहा हूँ, रिवायात मोतबरा पढ़ी जाएं, मुस्तनद रिवायात, मोतबर रिवायात पढ़ी जाएं, सुर लगा के बंदा तकरीर कर सकता है, मना नहीं है, ठीक है। लेकिन ना मेरे ज़हन में शुरू से एक बात थी कि ये सुर है क्या। मैंने सुनी हुई है सुर में एक चस्का होता है, तो चस्का कभी कभी होना चाहिए। हम हर रोज अपने सालन के साथ चटनी नहीं खाते, हर रोज चटपटा नहीं खाते, क्यों? चस्क प्रॉब्लम बन जाता है। हम हॉस्पिटल में चले, ये जो चस्का है ना, इस चस्के ने हमारी अहले सुन्नत को यहां पहुंचाया है। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा, लेकिन ये मेरी अपने एनालिसिस हैं, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस सारे मामले से। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर मैंने थोड़ा सा ना इस पर देखा कि क्या तकरीर के दौरान नबी पाक अलैहि सलाम ने भी कभी सुर लगाई, तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो फिर भी थोड़ा सा मेरा जहन ना बना कि यार सुर नहीं लगानी। अच्छा, तीसरी बात, मेरे उस्ताद गिरामी ने एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। वो फरमाते हैं, बेटा देखें आगे जो दौर आने वाला है ना जी, वो समझने समझाने वाला है। और आज मैं उनकी बात को 100% पा रहा हूं, यकीन फरमाएं, बल्कि 100/112% मैंने उसको दुरुस्त पाया है। वाह वाह वाह। ये सुर वाले ये एक महदूद तबका होता है, मुहर्रम और रबीउल अव्वल बस। मतलब ये जो, मैं दिल नहीं तोड़ रहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस पर तबसरा कर रहा हूं। पर ये सदाबहार अंदाज है, ये सदाबहार अंदाज, और इसके साथ अहले सुन्नत का फायदा भी ज्यादा है। बहुत अच्छे। सुर के साथ एक नुकसान उस्ताद साहब ने मुझे ये बताया कि जब आप सुर लगाएंगे ना, तो आप वाकयात ढूंढेंगे। अच्छा, दूसरा, फिर आप उससे मिलते जुलते आप अशार ढूंढेंगे, फिर आप बुखारी खोल के हदीस नहीं ढूंढेंगे। कमाल बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कि मैंने वाकई महसूस किया कि यार मवाद में बहुत फर्क है। अच्छा, फिर उन्होंने अगली जो बात कही, ये नाजरीन थोड़ा गौर से समात फरमाएं, जिसने मुझे कह दिया कि भाई नहीं लगानी सुर तकरीर की दुनिया में। वैसे मैं नात भी पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किरात भी कर लेता हूँ। वो कहते हैं, देखिए ये जब सुर ज्यादा लगाई जाए ना, लगा लें, थोड़ी लगा लें, ज्यादा ही लगाई जाए, तो जो सुर होती है ना, बीन जब चले तो सांप भी सामने से मस्त हो जाता है। तो ये जो सुर है, ये तो सांप को मस्त कर देती, कमला कर देती है। तो इतनी ज्यादा सुर लगाना कि कौम को तुमने मस्त ही कर दिया है, तो इस कौम को आगे का जो रास्ता है, जो आपकी मंजिल है, वहां तक कौन लेके जाएगा? तो यही तो नहीं ना झूमते रहना। तो इस वास्ते मेरा जहन बना कि हमने सुर लगानी ही नहीं है। बहरहाल जो लगाते हैं, मैं किसी का भी मुखालिफ नहीं हूँ, वो लगाएं, मैं और रिवायात मोतबरा पढ़े तो मदीना मदीना, इस वास्ते मैं सुर नहीं लगा। बल्कि आपने ना लगाने की वजूहात में जो कलाम फरमाया ना हजरत, ये बहुत रहनुमा साबित होगा। बहुत सारे ऐसे अहबाब जो सुर में करते हैं कि वाकई कहीं ये चीज़ हमारी मिस तो नहीं हो रही। बड़ी प्यारी आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। यानी कि कोई होता ना भाई, कोई वजह नहीं, मैं वैसे ही नहीं लगाता, भाई आपको लगाने नहीं आती, फिर एक तो वो बात होती है, पर आपने बड़ी दलाइल के साथ आपने इस बात को प्रूफ किया, मैं समझता हूँ।